लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट आपको कहता है कि आई विल बी एबल टू हील योर पिंपल इन 48 आवर्स, इन 24 आवर्स, दे आर लाइंग टू यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिंपल को जल्दी हील करने के सही साइंटिफिक तरीके क्या हैं, कौन सी रेमेडी काम करती है, कौन सी सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है और कौन सी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि पिंपल सारे सिमिलर नहीं होते। हमें पहले समझना है हमें किस टाइप का पिंपल है, बिकॉज ऑनेस्टली द ट्रीटमेंट एंड द रेमेडी विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पिंपल यू हैव। ब्लैकहेड्स के लिए अलग चीजें काम करती हैं, एक पस फिल्ड पिंपल के लिए अलग चीजें काम करती हैं। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग पेनफुल सिस्ट है जो काफी डीप है आपकी स्किन में, उसके लिए एक अलग रेमेडी काम करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक एविडेंस बेस्ड क्विक हीलिंग प्लान ऑफ एक्ने, जिसमें हम उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल डेटा है। हम बात करेंगे सल्फर के बारे में, रेटिनॉइड्स के बारे में, पिंपल पैचेस के बारे में और कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो आपको लगता है एक्ने ठीक कर सकती है बट पता नहीं ठीक कर सकती है कि नहीं। सो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर पिंपल। सबसे पहले कैटेगरी पिंपल्स की होती है ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स। इसमें आपको छोटा सा व्हाइट बम्प या ब्लैक बम्प दिखेगा। ये पेनफुल नहीं होता है, ये सिर्फ एक टेक्सचर की तरह दिखता है या फील होता है स्किन पर। कैटेगरी 2 है एक रेड टेंडर बम्प, मतलब एक लाल दाने की तरह दिखता है जिसमें अभी कोई पस नहीं दिख रहा है, इसे हम कहते हैं पैप्यूल। तीसरी कैटेगरी है व्हाइट पस फिल्ड बम्प, इसे हम कहते हैं पस्ट्यूल। इसमें एक रेड बम्प के ऊपर एक व्हाइट डॉट दिखता है जो पस का होता है। और चौथी कैटेगरी है डीप पेनफुल सिस्ट। इसमें ऊपर की स्किन सिर्फ रेड दिख सकती है, कभी कभी स्किन कलर्ड की भी होती है, लेकिन अंदर एक पेनफुल फ्लक्चुएटिंग सिस्ट बैठी होती है। इसका कोई ओपनिंग नहीं है बट अंदर दबाने पर ये बहुत पेनफुल फील करती है। पिंपल को कैटेगराइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ पिंपल डिफरेंट डेप्थ पर है, उनके आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन है, तो इनको ट्रीट करने के लिए जो स्पॉट करेक्टर्स आते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब अगर आपको पिंपल दिख रहा है तो आपका हील इट फास्ट प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये दो चीजें बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये आपकी एक्ने की जो हीलिंग जर्नी है उसको सिर्फ डिले करती हैं। नंबर 1, डू नॉट स्क्वीज। आई एम श्योर आपने ये सुना होगा, आपको पता होगा, लेकिन अब फिर भी अर्ज होती है आपको ये करने की। लेकिन स्क्वीजिंग से आप अपना इन्फ्लेमेशन और डार्क मार्क का चांस ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, इस अर्ज को कैसे रोकना है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। और दूसरी चीज है कि आपको हर 2 घंटे में एक नया प्रोडक्ट अपनी स्किन पे नहीं लगाना है। ओवर ट्रीटमेंट से ऊपर की स्किन इरिटेट होती है, इन्फ्लेमेशन और वर्स होता है और एक्ने में स्कारिंग होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, क्या करना है जब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपके घर में बर्फ है, बर्फ को यूज कीजिए। ये सबसे ज्यादा जल्दी आपके सिम्टम्स को रिलीव करेगा अगर आपका पस फिल्ड पस्ट्यूल है या फिर आपका एक रेड पैप्यूल है। आइसिंग करनी कैसे है? एक आइस क्यूब को एक क्लीन क्लॉथ में लेना है, उसे रैप करना है और 30 to 60 सेकेंड्स तक अपनी पिंपल पे लगाना है और फिर उसके बाद 30 सेकेंड्स एक ब्रेक देना है। ऐसा आप साइक्लिकली कर सकते हैं 3 से 5 मिनट के लिए। इससे आपकी स्वेलिंग और पेन टेम्परेरीली रिड्यूस हो जाएगी, बट हाँ, ये एक्ने को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएगा। अब आते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो स्पॉट करेक्टर्स का अच्छा काम करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बेंजोइल पेरोक्साइड स्पॉट करेक्टर्स। ये बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में। ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। जब आप इसे अपनी स्किन पे लगाते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, जो एक्ने का बैक्टीरिया होता है, ये उसको किल करने में मदद करता है और आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बहुत सारे परसेंटेज ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड आते हैं, लेकिन 2.5% इज अ गुड परसेंटेज टू स्टार्ट विद। 5 या 10% जनरली हम बॉडी पे यूज करते हैं क्योंकि वो फेस के लिए काफी सिवियर हो सकता है। आप इसे रात में अपने पिंपल पे लगा के छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो 15 to 30 मिनट्स एप्लीकेशन के बाद आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये थोड़ी सी बर्निंग, पीलिंग, इरिटेशन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है सैलिसिलिक एसिड। दिस इज गुड फॉर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या कंजेस्टेड पोर्स, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड आपके ऑयल को डिसॉल्व करता है। ये क्लॉग्ड पोर्स और कंजेस्टेड पोर्स को ठीक करने में ज्यादा अच्छा काम करता है। रेड पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है और ये बेंजोइल पेरोक्साइड से स्लो काम करता है फॉर रेड पिंपल्स। तीसरा मॉलिक्यूल जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है एजिलिक एसिड। अगर आपको एक्ने के बाद डार्क मार्क्स जल्दी होते हैं तो ये एक परफेक्ट मॉलिक्यूल है। ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन सेफ मॉलिक्यूल भी है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है और आप सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एजिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये इन दोनों से थोड़ा सा वीक है। चौथा मॉलिक्यूल जो डर्मेटोलॉजिस्ट के बीच में हमेशा से पॉपुलर है बट अब ब्रांड्स उसे अपने इंग्रेडिएंट्स में यूज करने लगे हैं, जो है सल्फर। तो अगर आपको सरफेस ऑयल रहता है या आपको माइल्ड
एंड इन्फ्लेमेशन रहती है तो आप सल्फो बेस्ड स्पॉट करेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर अगेन ये बेंजोइल पेरोक्साइड से वीक काम करता है। नेक्स्ट आते हैं पिंपल पैचेस पे, जो सब यूज करना चाहते हैं। उन्हें लगता है पिंपल पैच लगा के हम सुबह जब खोलेंगे तो हमारा पिंपल गायब होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आपने अगर ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पिंपल पैचेस होते क्या हैं? पिंपल पैचेस जो होते हैं वो हाइड्रोकोलॉइड की ड्रेसिंग होती है। सर्जरीज में जो बड़े बड़े पस फिल्ड लीजन्स होते हैं उस पे ये ड्रेसिंग्स की जाती थी टू अब्सॉर्ब पस। अब इसके छोटे छोटे पैचेस जब हम पिंपल पे लगाते हैं तो वो पस को अब्सॉर्ब करते हैं। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, रेड पिंपल पे ये बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन हाँ, दो तरीके हैं जिससे पिंपल पैच बहुत फायदेमंद है मेरे हिसाब से। सबसे पहला, अगर आपको अपने पिंपल को बार बार खरोचने का मन करता है, पिकिंग ऑफ पिंपल जिसे कहते हैं, इफ यू फाइंड जॉय इन पिकिंग योर पिंपल, आपको अर्ज होती है और अगर आपको उस अर्ज को ब्रेक करना है तो आप एक पिंपल पैच लगाकर उस अर्ज को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप पिंपल पैच लगाते हैं तो देखा गया है कि स्क्रैचिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिससे एक्ने को जल्दी हील होने में हेल्प होती है। और दूसरा है कि अगर आपका पस फिल्ड पिंपल है जो आपको बहुत बॉदर करता है, उसको रिड्यूस करने में पिंपल पैचेस यूजफुल होते हैं। याद रखिए कि पिंपल पैच को कभी मेकअप के ऊपर नहीं लगाना है। इसके ऊपर आप जरूर मेकअप कर सकते हैं, बट इसे हमेशा क्लीन ड्राई स्किन पे ही लगाना है। 6 से 12 घंटे बाद पिंपल पैच को चेंज करना है। अगर आपका पिंपल पैच पड़े पड़े व्हाइट हो गया है तो वो इसीलिए नहीं है कि वो खराब हो गया या उसमें कोई टॉक्सिन आ गया है, वो इसीलिए है क्योंकि आपके पिंपल पैच ने पस को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब आजकल कुछ माइक्रो नीडलिंग एक्ने पैचेस भी आ गए हैं। इन माइक्रो नीडलिंग एक्ने पैचेस में टाइनी टाइनी नीडल्स होती है जो एक्टिव्स को डिलीवर करती है इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन। बट ये मार्केट में अभी नए नए हैं, बहुत रूटीनली अवेलेबल नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी नहीं है। अब आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं कब रेटिनॉइड्स के बारे में बताऊंगी एज अ स्पॉट करेक्टर, बट ऑनेस्टली ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि रेटिनॉइड्स को स्पॉट करेक्टर्स की तरह यूज करना चाहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, रेटिनॉइड्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट एक्ने पेशेंट्स कैन हैव। ये आपके माइक्रोकोमेडोन्स, क्लॉग्ड पोर्स को रिड्यूस करते हैं, आपके एक्ने के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपकी स्किन का टर्नओवर बढ़ाते हैं जिससे ऑयल आपकी स्किन को, डेड स्किन सेल्स आपकी स्किन को कंजेस्ट ना कर पाए। बट एज अ स्पॉट करेक्टर फॉर वन पिंपल दिस इज नॉट द आइडियल प्रोडक्ट। ये आपके रेड पिंपल को ओवरनाइट डिफ्लेट नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये स्किन को लोकली लगाने से इरिटेट कर सकते हैं जिससे आपका पिंपल और रेड लग सकता है। रेटिनॉइड्स को एज अ ट्रीटमेंट एंड एज अ प्रिवेंशन पी साइज्ड क्वांटिटी थिन लेयर पूरे फेस पे यूज करना चाहिए। और फाइनली अगर आपको डीप सिस्टिक पिंपल्स हैं तो कोई भी स्पॉट करेक्टर आपकी हेल्प के लिए नहीं आ पाएगा क्योंकि ये सिस्ट काफी डीप होती है। इनके आसपास एक कवरिंग होती है जिसके अंदर स्पॉट करेक्टर्स घुस नहीं पाते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन है टू गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, जहां वो एक छोटा सा ड्रग आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट करेंगे, सिस्ट के अंदर, उसे अंदर से डिसॉल्व करने के लिए और उसका इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। तो ये तो हो गए स्पॉट करेक्टर्स जो आपको यूज करने चाहिए। अब ऐसे भी कुछ स्पॉट करेक्टर्स है जो मार्केट में आते तो है, बट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप इन स्पॉट करेक्टर्स को यूज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है प्लेन एंटीबायोटिक्स। प्लेन एंटीबायोटिक जैसे कि क्लिंडामाइसिन या फिर नाडॉक्सिन लगाने से सिर्फ उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। गाइडलाइन सजेस्ट करती हैं कि हमेशा बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ एंटीबायोटिक्स को कंबाइन करके दिया जाए ताकि उनका रेजिस्टेंस ना बढ़े और फ्यूचर में वो एंटीबायोटिक आपके लिए काम कर पाए। नेक्स्ट है टूथपेस्ट या रैंडम DIY एसिड्स। ये भी आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, जिससे पिंपल और रेड दिख सकता है। अगर आपको अपने पिंपल को ऐसे ही छुपाना है तो इट इज बेस्ट टू यूज एन एक्ने पैच रादर देन टूथपेस्ट। और फाइनली 2 या 3 स्पॉट करेक्टर्स को एक साथ यूज नहीं करना है। अगर आपने उस लिस्ट में से कोई स्पॉट करेक्टर चूज किया है जो आप यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी एक स्पॉट करेक्टर का कंसिस्टेंटली यूज कीजिए। 2 या 3 स्पॉट करेक्टर्स लगाने से आपकी स्किन में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट अगर आपका रेड या पस फिल्ड पिंपल है तो आप आइसिंग कर सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड स्पॉट करेक्टर यूज कर सकते हैं और पिंपल पैचेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ ब्लैक हेड व्हाइट हेड है तो उस पे सैलिसिलिक एसिड स्पॉट करेक्टर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो ये था मेरी तरफ से अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन डू टू मेक योर पिंपल हील क्विकर। याद रखिए बहुत थेरेपीज बहुत टेम्पटिंग साउंड करती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जरूरी है कि वो सच हो। अपनी स्किन को सेफ और हेल्दी रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आई होप इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता पाई होंगी कि कौन से स्पॉट करेक्टर्स एक्चुअली काम करते हैं और कौन से आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर फिर भी पिंपल को जल्दी हील करने के ऊपर आपके कोई सवाल रह गए हैं तो आप मुझसे उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी किसी अगली वीडियो में जहां हम और स्किन या हेयर केयर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो ऐसी ही ऑथेंटिक स्किन और हेयर केयर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अप अंटिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी स्किन।